आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, पादपों में होने वाली घटनाओं के सही क्रम को पहचानिए तथा सही विकल्प चुनिए। 1 प्लाज्मिक वृद्धि, 2 विभेदन, 3 परिपक्वता और 4 वर्धिता। तो चलिए जानते हैं सही क्रम कौन सा होगा। तो यहाँ पर जब हमारा कोई भी नर मादा से मिलता है, तो नर मादा से जब भी कोई भी मिलता है, ये नर नर पादप या नर आपका जंतु हो सकता है और ये मादा पादप या मादा जंतु हो सकता है। नर जो होगा अपना युग्मक शुक्राणु बनाता है और मादा जो होगी वो अपने युग्मक बनाती है, जिन्हें हम अंडाणु कहते हैं। तो ये शुक्राणु और अंडाणु होते हैं। ये शुक्राणु अंडाणु के साथ मिलता है या शुक्राणु अंडाणु के पास जाता है, या इस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। और निषेचन प्रक्रिया के पश्चात बनता है युग्मनज। तो ये युग्मनज होता है जो अगली पीढ़ी की पहली कोशिका होती है। ये युग्मनज जो होता है ये विभाजन और पुनः विभाजन करके ये विभाजन करता है और पुनः विभाजन करता है, और पुनः विभाजन के पश्चात एक काय बनाता है, एक सुकाय बनाता है हम कहेंगे। ये सुकाय जो होता है इसमें आप नहीं पहचान पाएंगे कि जड़ कहाँ है, तना कहाँ है, पत्ती कहाँ है। ये एक काय होता है, कोशिका काय हम कहेंगे या सुकाय कहेंगे। ये सुकाय जो होता है ये जब बनता है युग्मनज से, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्लाज्मिक वृद्धि। तो ये क्या होगा, ये होगी प्लाज्मिक वृद्धि। तो ये हो गई आपकी प्लाज्मिक वृद्धि। अब जब ये सुकाय बन जाता है उसके पश्चात क्या होता है, ये सुकाय बन जाने के पश्चात क्या होता है, विभेदन शुरू होता है। विभेदन का मतलब है ये आपका जो सुकाय था ये क्या करेगा, प्लूम्यूल और रेडिकल बनाएगा, आपका कॉटिलीडन बनाएगा, और कॉटिलीडन बनाने के पश्चात ये सुकाय पादप में परिवर्तित हो जाएगा। तो सुकाय का पादप में परिवर्तन होना कहलाता है विभेदन, और विभेदन के पश्चात ही आपका पादप बनता है। अब इसके बाद क्या होगा, जब एक पादप बन जाता है, ये पादप बनने के पश्चात क्या करेगा, ये पादप बनने के पश्चात करेगा वृद्धि, और वृद्धि करके ये अपनी परिपक्वता तक पहुंचेगा। परिपक्वता, जैसे हर एक पादप की परिपक्वता अलग अलग समय पर आती है। जैसे यदि बात करें कि कोई पादप है जिसका जीवन चक्र केवल 1 साल का है, तो उसकी परिपक्वता 1 साल में ही आएगी। या कोई पादप है जिसका जीवन चक्र 2 साल का है, तो उसमें परिपक्वता 2 साल में ही आएगी। द्विवर्षीय पादप में परिपक्वता 2 साल में ही आएगी। तो इस तरह से परिपक्वता हर एक पादप की अलग अलग होती है, जो आपका पादप में वृद्धि के पश्चात आती है। ये परिपक्वता कौन सी होती है, ये परिपक्वता जब आएगी जब कोई भी पादप अपने जो प्रजनन अंग है वह बनाने लगेगा। तो जब प्रजनन अंग बनने लगेंगे, या पादप की बात करें तो यदि पादप में पुष्प नजर आने लगे तो उसे हम कहेंगे पादप की परिपक्वता। तो पादप परिपक्व हो जाएगा, और एक बार पादप में पुष्प आ गए, प्रजनन अंग आ गए, और प्रजनन अंग आने के बाद इन प्रजनन अंगों में निषेचन हो गए। निषेचन हो गए तो निषेचन के पश्चात क्या होगा, एक दूसरा युग्मनज बन जाएगा। यहाँ पर जब निषेचन हो जाता है किसी पादप में, या निषेचन के पश्चात किसी पादप में क्या होता है, ये पादप यदि आपका 1 वर्षीय है, 1 वर्षीय है, या पादप आपका द्विवर्षीय है, तो निषेचन के पश्चात या नया बीज बनने के पश्चात जो पुराना पादप था अब वह मृत्यु के समीप पहुंच जाएगा। मतलब उसके जो अंग है, पत्तियां या तना या जड़, वो अब मृत्यु उनकी होने लगेगी, और मृत्यु से पहले वाली स्थिति को हम कहते हैं वर्धता। वार्धता, वार्धक्य। तो आपके पादप की वर्धता शुरू हो जाएगी, या पादप का वार्धक्य शुरू हो जाएगा। कब, जब उसमें परिपक्वता आ जाए, प्रजनात्मक परिपक्वता आ जाए, या उसमें निषेचन होके बीज बन जाए। तो पुराना पादप जो है उसके अंग आपके नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। इसी को हम कहते हैं पादप की वार्धकता।
तो यहाँ पर यदि हम क्रम की बात करें तो देखें आपके किसी भी पादप में सबसे पहले क्या आया है, सबसे पहले उसकी प्लाज्मिक वृद्धि आई है, मतलब युग्मनज से वह सुकाय बना है। तो इसका अर्थ है प्लाज्मिक वृद्धि वृद्धि सबसे पहले आएगी किसी पादप में। उसके बाद उस पादप में होगा क्या, विभेदन होगा। विभेदन होके वह पादप बनेगा, प्लाज्मिक वृद्धि से सुकाय बना था, विभेदन से वह पादप बनेगा। फिर विभेदन के पश्चात, पादप बन जाने के पश्चात उसमें आएगी परिपक्वता। किस प्रकार की परिपक्वता, प्रजनात्मक परिपक्वता। तो परिपक्वता आ गई पादप में। अब परिपक्वता आने के बाद जब पादप परिपक्व हो जाएगा उसमें बीज बन जाएंगे, प्रजनात्मक अंग जो बने हैं वह निषेचन के पश्चात बीज बना लेंगे। तो बीज बनाने के पश्चात जो पुराना पौधा होगा वह मृत्यु के समीप पहुंच जाएगा। तो ये पुराना पौधा जो है वह मृत्यु के समीप पहुंच जाएगा, मतलब इसमें जो दूसरे अंग है वह नष्ट होने लगेंगे। इस प्रक्रिया को कहते हैं पादप वार्धक्य। वार्धक्य, तो पादप की वार्धक्यता आएगी इसके बाद। तो हमारा क्रम यही होगा, जैसे यहाँ पे दिया है पहला, तो पहला सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा दूसरा जो कि विभेदन है, उसके बाद आएगा तीसरा जो कि परिपक्वता है, और उसके बाद आएगा चौथा जो कि पादप वार्धक्य है। तो क्रम यहाँ पर इस प्रकार से होगा। यदि हम विकल्पों में देखें तो हमारा पहला क्रम है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला ही विकल्प हमारा सही विकल्प और हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं आपको आपका उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।